मेरठ के मुस्कान केस में भले ही तमाम पहलू खुल के निकल के सामने आ गए हों, लेकिन असली लड़ाई तो अब जाके शुरू हुई है। एक कहानी जिसमें एक महिला अपने पति को इतनी बेदर्दी के साथ और इतनी बेरहमी के साथ मारती है कि तमाम इंसानियत सर्वसार हो गई। मानवता पे लोग सवाल उठा रहे थे। लड़कियों को शक के दायरे में रखा गया, मर्द समाज डर गया। कुछ दिन तक इसको लेके मुहिम छिड़ी, मर्दों के हक के और हकूक के लिए बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में भले ही चला गया, लेकिन अब दो परिवार एक दूसरे के साथ इस कदर टकराएंगे कि शायद जो कुछ बची बचाई इज्जत है वो भी लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये लड़ाई ना केवल इंसाफ की है, ये लड़ाई ना केवल सौरभ राजपूत जिसने अपनी जान दे दी बिना किसी गलती के, उसको न्याय दिलाने की है, बल्कि ये लड़ाई एक बच्चे की कस्टडी को लेके भी है। बच्चे की कस्टडी पाने के लिए दोनों परिवार जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों परिवारों ने अपने अपने पक्षों को रखा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी दलीलों को सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बचा बचाया संबंध, बचा बचाया रिलेशन है, सड़कों पे आएगा। एक आदमी जिसकी जान चली गई, एक आदमी जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद उसकी पत्नी पहले उसको अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फंसाने के बाद उसके साथ शादी करती है। जब पता चलता है कि आदमी बाहर रहता है, इससे ज़्यादा माल पानी मिल नहीं पाएगा, उसके बाद एक नया बॉयफ्रेंड आता है। नए बॉयफ्रेंड को भी बड़े ढोंग के साथ फंसाया जाता है, माँ का छलावा लिया जाता है। उसके बाद इस बॉयफ्रेंड को भी जब अपने जाल में फंसा लिया जाता है तो इस बॉयफ्रेंड से कहा जाता है कि तुम्हें मेरे पति को मारना होगा। शाहिल जो कि थोड़ा सा पागल और बददिमाग आदमी था, उसको लगा कि ये आदेश उसकी माँ का है और वो माँ जो इस दुनिया में ही नहीं है। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत उस हजारों किलोमीटर दूर बैठे पति को बुलाया जाता है। पहला अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें ये लोग फेल होते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। उसके बाद दोनों बड़ी बेरहमी से कत्ल करते हैं। सौरभ अपनी आंखों में ये सवाल लिए इस दुनिया को छोड़ जाता है कि आखिर मेरी क्या गलती है। शायद सौरभ को ये जवाब कभी मिल ही नहीं पाएगा कि आखिर उसकी पत्नी ने उसको क्यों मारा। सौरभ की जब मौत हो जाती है, इसके बाद उसकी पत्नी मुस्कान और उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड शाहिल दोनों मिलकर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ड्रम पहले से लाके रखा गया था, सीमेंट लाया जाता है, गिट्टी मोरंग लाई जाती है। उसके बाद उस बॉडी को उसमें सील कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों घूमने निकल जाते हैं और घूमने के दौरान अलग अलग जगहों पर इन्होंने डांस किया, होली खेली, कसौल जाते हैं, वहाँ पे नशा करते हैं, माल फूंकते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके ये मामला परिवार वालों तक पहुंचा और परिवार वालों से ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस वाले आते हैं, उस ड्रम से बॉडी रिकवर करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से ये मामला हर एक मोबाइल फोन पे, हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक आम आदमी के जहन में, हर एक आम आदमी के परिवार में, उसके टीवी पे, उसके अखबार में पहुंच जाता है। सुबह से लेकर शाम तक लोग इस केस के बारे में बातें कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, नए नए केस आ गए, लोग भूल गए। क्योंकि लोगों को एक बात पता है कि अगर साहिल भी गिरफ्तार है, अगर मुस्कान भी गिरफ्तार है, तो इस केस में इंसाफ तो मिलेगा ही। दोनों जेल में, आम जनता सुकून में कि चलो दोनों आरोपी जेल में हैं। इक्का दुक्का कोई खबर निकल के सामने आ जाती है कि भाई नशे के लिए दोनों बेताब हैं। इक्का दुक्का खबर ये भी आ जाती है कि दोनों चंद मिनट के लिए एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन असली खबर, असली कहानी जो दोनों परिवारों के बीच चल रही है, और ऐसी लड़ाई, ऐसी दुश्मनी चल रही है कि आप जानेंगे तो जानने के बाद सन्न रह जाएंगे। दरअसल जब से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है और ये बात जब से परिवार वालों को पता चली है, खासकर सौरभ राजपूत के जो परिवार वाले हैं, उनका शुरू से ये आरोप है कि इस पूरे मामले में मुस्कान की जो मां है कविता, उसका पूरा हाथ है। भाई का यहां तक कहना है कि जो मां है उसने ही पूरी तैयारी की थी, मजदूर भेजे थे ताकि लाश को ठिकाने लगा जाए। उसकी जो मां है उसने मेरे भाई से, मेरे बेटे से पैसे खाए। सौरभ राजपूत 80-90 लाख रुपए कमा रहा था। 80-90 लाख रुपए मुस्कान और उसकी मां जो है कविता रस्तोगी, उसने हड़प लिए और हड़पने के बाद मेरे भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या की और मां ने ही मजदूर भेजे थे ताकि वो लाश ठिकाने लग जाए। भाई का शुरू से आरोप है। बाद में ये भी बात परिवार वालों ने बोली कि जो उसकी मां है वो असल में उसकी सगी मां नहीं है बल्कि सौतेली मां है। इसके जस्ट बाद फिर मां का बयान आता और कहता है कि भाई डीएनए टेस्ट करवा लो, मैं सगी मां हूं और मैंने ही तो अपनी बेटी के खिलाफ FIR किया, अगर मैं चाहती तो कोई जान नहीं सकता था। यानी दोनों ही अपनी अपनी कहानी में हीरो हैं और दोनों की ही कहानी में सामने वाली पार्टी विलन है। पुलिस कभी इसका बयान दिखाती है, कभी उसका बयान सुनती है और मीडिया वाले कभी इधर कैमरा लेके पहुंचते हैं, कभी उधर कैमरा लेके पहुंचते हैं। लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर एक 6 साल की बच्ची।
दरअसल ये 6 साल की बच्ची मुस्कान और सौरभ की उस नापाक प्यार की निशानी है। वो प्यार जो शायद एक तरफा था, वो प्यार जो केवल शायद सौरभ ने किया था, वो प्यार जो शायद सौरभ की ही तरफ से था। उस प्यार की निशानी एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम पीहू है, अब उसकी कस्टडी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोनों के ही अपने अपने पक्ष हैं, दोनों की ही अपनी अपनी दलील है, और दोनों की ही दलील जब सुन लेंगे आप, तो सुनने के बाद ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि दोनों के ही परिवार के अंदर अब एक दूसरे के परिवार के प्रति इस कदर नफरत है कि बच्ची शायद एक कठपुतली बन के रह गई है। जाहिर सी बात है, 6 साल की बच्ची है तो उसके मत का कोई महत्व तो नहीं है। कोर्ट जहां डिसाइड कर लेगी उसको जाना पड़ेगा, और इसी बात का फायदा उठा के दोनों ही पक्ष अपना अपना बयान दे रहे हैं। सौरभ राजपूत के भाई का कहना है कि जिस मां ने अपने ही पति की जान ले ली, और जिस मुस्कान को उसके परिवार से संस्कार मिला हो कि अपने पति को मार दो और बाकी लड़कों को फंसाओ, फंसाने के बाद उनसे पैसे लूटो, बाकी लड़कों को यूज करो, उनका कत्ल कर दो, उसके बाद किसी और के साथ रंगरलियां बनाओ, होली खेलो, रिलेशनशिप बनाओ और तमाम वो अश्लील फूहड़ता भरी चीजें करो। ऐसे परिवार में अगर हम अपने घर की 6 साल की बच्ची, अपने घर की इकलौती चिराग को अगर सौंपते हैं तो उस बच्चे के अंदर भी ऐसे घिनौने संस्कार उनका परिवार डाल देगा, यानी कविता रस्तोगी और बाकी जो लोग हैं वो ऐसे संस्कारों को डाल देंगे। ये भी कहना है कि भाई सौरभ राजपूत की बिटिया अगर उनके पास रहेगी तो सौरभ राजपूत की जो प्रॉपर्टी है बिटिया के थ्रू इनको मिल जाएगी, और उस पैसे पे ये लोग ऐश करेंगे। वहीं जो कविता है, मुस्कान की मां, उनका भी अपना एक पक्ष है और अपने पक्ष में वो भी हीरो है। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी का कहना है कि अगर इतनी ही बिटिया की फिक्र थी तो जब तक सौरभ जिंदा थे, जब तक मुस्कान जेल के बाहर थी, तब तक ये बेटी का हालचाल क्यों नहीं ले रहे थे। पिछले 4-5 सालों से जो बच्ची है पीहू, वो मेरे ही पास थी। हमने सारे त्योहार एक साथ मनाए, हमने होली एक साथ खेली, हमने दीपावली एक साथ मनाई, हमने दशहरा एक साथ देखा, हमने नवरात्रि एक साथ देखी, हमने तमाम वो काम एक साथ किए जिसमें शायद दादा दादी होते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। लेकिन आज जो अपने नाना नानी में ही अपने दादा दादी को देखती है, 6 साल से लगातार हम उसकी परवरिश कर रहे हैं, हम उसको पाल पोस रहे हैं। ऐसे हाल में जब हमारा दामाद नहीं है, मेरी बेटी ने गुनाह किया, वो जेल में है, तो फिर उस बच्ची की कस्टडी ये लोग इसलिए मान रहे हैं ताकि उस बच्ची के अंदर ये मुस्कान को देखें और अपनी सारी भड़ास मुस्कान पे निकाल सकें। यानी कविता का कहना है, मुस्कान की मां का कहना है कि भाई बचपन से अगर मैंने पाला पोसा, मैंने परवरिश दी और 6 सालों तक अगर उसकी परवरिश कहीं गंदी नहीं हुई, कहीं गड़बड़ नहीं हुई, तो मुस्कान के बिहाफ पे आप हमें कैसे जज कर सकते हैं। अब ये मामला इतना सेंसिटिव है, ये मामला इतना गंभीर है, आप खुद सोचिए। एक तरफ लड़के का भाई, मरने वाले लड़के का भाई, सौरभ राजपूत का भाई बबलू, उसका कहना है कि मुस्कान की मां बहुत बड़ी गेम प्लानर है, उन्होंने सारा गेम प्लान बस पैसे के लिए किया। सौरभ राजपूत अच्छा खासा कमा रहा था और शुरू से ही इनकी नज़र सौरभ राजपूत के पैसों पे थी। इन्होंने सौरभ राजपूत के पैसे हड़पे, इन्होंने सौरभ राजपूत को ब्लैकमेल किया, इन्होंने सौरभ को लगातार पैसे के लिए चूसा। कभी अपने बेटे को आईफोन दिलवाया, कभी अपनी बिटिया के अकाउंट में पैसे लिए, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी घर बनवा लिया, और अंत में जब उससे भी ज़्यादा मालदार पार्टी साहिल के रूप में मिली तो सौरभ को मार दिया गया। और अब बच्चे की कस्टडी ये लोग इसलिए मांग रहे ताकि बच्ची इनके पास रहेगी तो सौरभ की पत्नी तो जेल में, सौरभ की ठीक ठाक प्रॉपर्टी है तो उस बच्ची के थ्रू उस प्रॉपर्टी को क्लेम किया जाएगा। माँ का कहना है कि बच्ची को शुरू से मैंने पाला, शुरू से वो मेरे साथ रही, तो फिर अब क्यों? और अब तक ये लोग अपनी नातिन को, अपनी भतीजी को लेने के लिए क्यों नहीं आए? यानी एक 6 साल की बच्ची की आप मुकद्दर को देखिए, उसके नसीब को देखिए, नसीब तो कहना गलत होगा, उसकी बदनसीबी देखिए। एक 6 साल की बच्ची जिसकी माँ जेल में है अपने ही पिता के, अपने ही पति के हत्या के आरोप में, एक पिता जो शुरू से ही अपनी बिटिया से दूर रहा, कमाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया को अच्छी जिंदगी देने के सिलसिले में, देखती भी है, पाती भी है तो ड्रम में पाती है। माँ भी गई, बाप भी गए, बचपन से नाना नानी के साथ रही, दादा दादी का शायद उसने मुंह नहीं देखा, और अब लड़ाई चल रही कि वो किसके साथ रहेगी। लड़की 6 साल की है, नाबालिग है, इस वजह से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बच्ची किसके साथ रहती है, क्योंकि हमारे देश के कानून में, हमारे देश के संविधान में छोटे बच्चों को उनका डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है।
ये माना जाता है कि जो बच्चे हैं मासूम हैं, वो बरगलाए जा सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, वो बहलाए फुसलाए जा सकते हैं। ऐसे हाल में पूरी दुनिया के केंद्र पे एक 6 साल की बच्ची खड़ी है। एक तरफ मीडिया का कैमरा है, एक तरफ कोर्ट का हथौड़ा है, एक तरफ नानी का बुलावा है, एक तरफ दादी का बुलावा है। माँ नहीं है, बाप नहीं है। शिक्षा, परवरिश, ये तमाम चीज़ें आप छोड़ दीजिए, मासूमियत बचपना आप छोड़ दीजिए, हंसी ठिठोली छोड़ दीजिए, खेल कूद छोड़ दीजिए, दोस्त यार छोड़ दीजिए। उस बच्ची के ऊपर आप सोचिए क्या गुजर रही होगी। आए दिन अपनी माँ को खोजती होगी, आए दिन अपने बाप को खोजती होगी, सोचती होगी, पूछती होगी आज मेरी मम्मी कहाँ है, ये इतने कैमरे मेरे घर में क्यों, ये टीवी में मेरे पापा की फोटो क्यों, ये टीवी में मेरी मम्मी को पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं, ये कोट पहने जज साहब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है। ये कौन लोग हैं जो मेरे फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ रहना है, मैं कहाँ रहूंगी मुझे क्यों नहीं पता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब मैं चाहूं तब नाना के घर जाऊं, कब मैं चाहूं तो दादा दादी के घर जाऊं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा जहां मन हो मैं वहां जाऊं। नहीं हो सकता। 6 साल की बच्ची पूरी जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी तो कहना शायद थोड़ा सा गुनाह होगा, बचपना पूरी तरीके से बर्बाद है। परेशान है वो। सवाल है जवाब किसी के पास नहीं है और जवाब देगा भी कौन। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे केस की गहराई को आपको समझाएं कि भले ही मुस्कान ने जो कुछ किया लेकिन आज उसकी सजा उसकी बिटिया को कैसे मिल रही है। पहले आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और अगर ऐसी अपडेट अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। और डेली ऐसी कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।